यस सर, गुड मॉर्निंग। यस मालिक। सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आई होप समझ में आ रहा है सर आपको? अरे क्लियर सर। सप्लाई सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7। सर सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं लगेगा। इसलिए लॉ मेकर्स आर सो स्मार्ट कि इन्होंने क्या लिखा है सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 में क्या लिखा है बेटा? सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए, डबल ए, बी और सी। शायद क्लोज नंबर ए समझ में आ गया। अरे क्लियर सर। क्लोज नंबर ए क्या बोलता है? सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म सप्लाई। ध्यान देना बेटा, बट इट शुड बी 2 मिनट, इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, it should be for a consideration plus it should be in the course or furtherance of business। तो सप्लाई होगा वरना सप्लाई नहीं होगा। हाँ है ना मालिक? it should be, जल्दी बोलो, it should be for a consideration plus it should be in the course or furtherance of business। तो सप्लाई होगा वरना सप्लाई नहीं होगा। यहां तक समझा बात? क्लियर? आइए क्लोज नंबर डबल ए। सर क्लोज नंबर डबल एक बोलता है क्या? अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो बेटा, कौन है बेटा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे सोसाइटी, ट्रस्ट होता है ना बेटा, ये क्लब वगैरह होगा बेटा। एटसेट्रा। इन्होंने अपने मेंबर्स को सर्विसेज दी या गुड सप्लाई किया, या मेंबर्स ने इनको कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करा फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो भी सप्लाई होगा। और सप्लाई है तो क्या लगेगा बेटा? जीएसटी। ये मैंने लिखा है, अब मैं आपको समझाता हूं होता क्या बेटा। ये सर मान लो सर कोई सोसाइटी है बेटा, जैसे सर यहां पे प्रेस्टीज पॉइंट, प्रेस्टीज पॉइंट भी क्या है बेटा? एक सर जितने भी यहाँ पे मेंबर्स है सब सोसाइटी के मेंबर्स है बेटा। यहाँ पे भी एक सोसाइटी बना रखी है सो दैट हम इस बिल्डिंग को मेंटेन कर पाए, हाँ है ना, साफ सफाई रख पाए, बिल्डिंग की रिपेयरिंग कर पाए, सर लिफ्ट मेंटेनेंस वगैरह हो गया, सिक्योरिटी वगैरह रख पाए हम बेटा, हाँ है ना भाई। सर प्रॉपर पार्किंग हो पाए। सर इन सब के लिए सर कॉस्ट लगती है बेटा, तो जो भी कॉस्ट होगी वो सोसाइटी एक बार पे कर देगा बेटा। फिर सोसाइटी पैसे लाएगा कैसे बेटा? सर अपने मेंबर से कंट्रीब्यूशन लेगा बेटा, वो मेंबरशिप फीस इसको बोलते हैं बेटा हम लोग। क्लियर? तो सर सोसाइटी ने क्या किया बेटा? सोसाइटी ने मेंबर से मेंबरशिप फी लिया। क्या लिया बेटा? मेंबर से मेंबरशिप फी लिया। किसके लिए बेटा? सो दैट मेंबर्स को ये वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए बेटा, जैसे साफ सफाई की सर्विस, मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग की सर्विस, सिक्योरिटी की सर्विसेज, सर लिफ्ट मेंटेनेंस की सर्विसेज, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए कौन बेटा? सर सोसाइटी मेंबर्स को बेटा, हाँ है ना। उसके लिए इन्होंने क्या लिया बेटा? कंसीडरेशन। क्लियर? तो ऐसे केस में जो कंसीडरेशन इन्होंने लिया है दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस और उस पर जीएसटी लगेगा। होता है सोसाइटी ने मेंबर्स को, सोसाइटी ने मेंबर्स को कोई गुड्स बेचा है। क्या बेचा बेटा? गुड्स। तो अगेन फॉर अ कंसिडरेशन गुड्स बेचा है तो यस वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा और उसमें भी क्या लग जाएगा बच्चे? जीएसटी। क्लियर? अच्छा अब सर सोसाइटी के जो मेंबर्स है बेटा, सर अब उन्होंने बोला कि सोसाइटी के अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा, सारा हिसाब कौन रखेगा, सारा ये काम कौन करेगा सर? तो मान लो सर उन्होंने, विजू भैया ने बोला सर ये सारा काम हम कर लेंगे, हाँ है ना भाई। क्लियर? तो विजू भैया ने क्या किया बेटा? सोसाइटी से बात करी कि आपके अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, हम कर लेंगे। सर आपके रिकॉर्ड्स रखने हैं, हम मेंटेन कर लेंगे। सर किसी को पेमेंट करना है, हम कर देंगे, सारा हिसाब हम रख लेंगे। सर हर महीने सारे मेंबर से पेमेंट कलेक्ट करना है, हम कर लेंगे सर, हाँ है ना भाई। क्लियर? उसके लिए पर मंथ आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा हमको सर। तो मेंबर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू होम? सोसाइटी। तो आप मुझे बताओ सोसाइटी को अगर मेंबर ने सर्विस दी है, क्लियर, उसके लिए मेंबर ने फीस चार्ज किया, बताओ सप्लाई है कि नहीं बच्चे? सप्लाई है। क्या लगेगा भाई? जीएसटी। मतलब
मेंबर्स क्लब को गुड्स या सर्विस सप्लाई करे या क्लब मेंबर्स को गुड्स या सर्विस सप्लाई करे फॉर अ कंसिडरेशन है। दोनों अपने आप में दो अलग पर्सन है और दोनों अपने आप में दो सेपरेट पर्सन है, तो सर आपस में सप्लाई किया तो जीएसटी लगेगा। बोलो यस सर। एक्चुअली क्या था, यहां पे कंफ्यूजन था बेटा। कई सारे कोर्ट्स ने ऐसा डिसीजन दे दिया था बेटा कि सर क्लब है कौन। जैसे हम सब लोग मिलके एक फ्रेंड्स क्लब बना दिया बेटा, हम सब ने मिलके एक क्लब बना दिया, नाम क्या रखा बेटा, माहौल क्लब। हाँ है ना सर, हर महीने हम मिलेंगे, पार्टी शार्टी जश्न और माहौल जबरदस्त शानदार बनाएंगे बेटा। क्लियर। अब सर हम सब मिलके जब पार्टी बनाएंगे उसके लिए कंट्रीब्यूशन कहां से आएगा, हम सब ने बोला क्या, हम सब कॉन्ट्री करेंगे सर। तो कॉन्ट्री क्या है, मेंबरशिप फी है बेटा आपकी। दैट कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मेंबरशिप फी। तो क्लब आपको सर्विस दे रहा है पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करने की बेटा, और उसके लिए आप फीस दे रहे हो बेटा। हाँ है ना भाई। तो अगेन ये क्या है बेटा, सर सप्लाई ऑफ सर्विस बाय क्लब टू मेंबर्स बच्चों। हाँ है ना भाई, क्लियर। तो सर लोगों का कहना क्या था बेटा, इस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए बेटा, क्योंकि क्लब है कौन, हम लोग ही तो है। और हम किसको सर्विस दे रहे हैं, खुद को। क्लियर। जब खुद को सर्विस दे रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, सेल्फ सर्विस। क्या होना चाहिए बच्चे, सेल्फ सर्विस। और सेल्फ सर्विस है तो खुद ने ही खुद को सर्विस दी है, सर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, डिस्प्यूट खत्म करो, और यहां पर क्लोज नंबर डबल ए इंसर्ट कर दिया और बोल दिया क्या, किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हो, किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा हो, किसी भी जजमेंट में कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, वी डोंट केयर, उसमें क्या लिखा है उसे हमें मतलब नहीं है। Notwithstanding anything contained in any of the law या any of the judgment, decree या order, उसमें क्या लिखा है, we don't care। AOP BOI और उसके मेंबर्स दो सेपरेट पर्सन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, सेपरेट पर्सन कहलाएंगे। और उन्होंने अगर आपस में कोई ट्रांजेक्शन किया है फॉर अ कंसिडरेशन तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लगेगा भाई, जीएसटी। क्या लगेगा सर, जीएसटी। हाँ है ना सर, अरे क्लियर, यस सर, पक्का बच्चों, डन। तो सर एओपी बीओआई, एओपी बीओआई या क्लब बोल दो, सोसाइटी बोल दो, उन्होंने अगर अपने मेंबर्स को सप्लाई किया है या क्लब के मेंबर्स ने क्लब को सप्लाई किया है फॉर अ कंसिडरेशन, भले गुड सप्लाई किया हो या सर्विसेज सप्लाई किया हो, यस वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लग जाएगा बच्चे, जीएसटी। भारत माता की जय। कुछ समझा कि गया, कोई टफ पॉइंट नहीं। ये तो क्या एक्चुअली इंडस्ट्री में डाउट था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उस डाउट को क्लियर करने के लिए बाद में क्लोज में डबल ए इंसर्ट किया बेटा। क्लियर सर। पहले तो गवर्नमेंट समझती थी क्या कि ठीक है सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, पर सर लोगों ने जब मजे लेना चालू कर दिया कि हम तो जीएसटी पे नहीं करेंगे, हम तो दो सेपरेट पर्सन है ही नहीं, हम तो क्या है बेटा, सेम पर्सन। तो फिर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली सप्लाई की डेफिनेशन में सर स्पेसिफिकली इसको इंसर्ट कर दिया कि दिमाग खराब मत करना मंगल, ये सप्लाई है, और सप्लाई है तो क्या लगेगा बेटा, जीएसटी। अरे क्लियर मालिक, पक्का 100% डन। अरे क्लियर है सर, यस। तो सर चलिए एक बात और बताता हूं आपको बेटा, पता है जब भी कोई क्लब या सोसाइटी या एओपी बीओआई अपने मेंबर से कोई कंट्रीब्यूशन मंगाती है बेटा, कौन, एओपी बीओआई या उसका नाम दे दो क्लब, सोसाइटी एटसेट्रा, जब अपने मेंबर्स से कंट्रीब्यूशन मांगती है, क्या मांगती है बेटा, कंट्रीब्यूशन समझते हो बेटा क्या होता है बेटा, मेंबरशिप फी। हाँ है ना भाई, क्लियर। जब मांगती तो वो दो तरह की कंट्रीब्यूशन होते बच्चे। सर जो नॉर्मल मेंबरशिप फी होता है, अच्छा उस कंट्रीब्यूशन को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, कैश कॉल। क्या बोलते बेटा, कैश कॉल। वो आपसे कैश मंगा रहे बेटा, क्या बोलते मालिक उसको, कैश कॉल। अगर वो कैश कॉल, अगर वो कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू नेचर का है बेटा, क्या है बेटा, रेवेन्यू नेचर का है, मतलब वो एक तरह से
फीस है, एग्जाम्पल क्या बेटा इसका, मेंबरशिप फी। हाँ है ना मालिक, क्लियर। तो वो सप्लाई है, और सप्लाई है तो क्या लगेगा बच्चे, जीएसटी। हाँ है ना मालिक, क्लियर। रेवेन्यू नेचर मतलब खर्चों को मीट करने के लिए बेटा। अरे यस नो, पर यही कैश कॉल सर, मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, पहले आपको मैं एग्जांपल देता हूं, फिर बात करता मैं आपको इसके लिए। सर सर यही कैश कॉल जो आपने दिया है, जैसे हमारा क्लब बेटा, फ्रेंड्स क्लब, माहौल क्लब, सर हमने सोचा अब एक काम करते हैं सर, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो गई, अब कुछ जिंदगी में बड़ा करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। हाँ है ना, हम सबने मिलके 1-1 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किया बेटा। कितना बच्चों, 1-1 करोड़। सरकार अब मान लो हमारे क्लब में 1000 लोग हैं सर, अब 1000 लोगों ने अगर 1-1 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किया, मतलब कितना हो गया बेटा, 1000 करोड़। क्या करेंगे बेटा, हम पार्टी करेंगे ना बेटा। ऐसी कौन सी पार्टी करा भाई 1 करोड़ की, किसको बुला रहा है सर ऐसा। सर हमने बोला उसके लिए तो हमारे पास जो रेवेन्यू नेचर के खर्चे वो बहुत है सर। हाँ है ना सर। सर हमने 1 करोड़ क्यों मंगाया आपसे बेटा, कुछ बड़ा करते हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते हैं पुणे के अंदर बेटा, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग लेके आते हैं सर, जहां पे हम शानदार वाला प्रोजेक्ट लाके सर उसमें हम सब लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसमें जो रिटर्न आएगा सब में बांट लेंगे बेटा। क्लियर। अच्छा आप जो अब इस केस में मुझे बताओ 1 करोड़ रुपए जो दे रहे हो, वो क्या एक तरह से मेंबरशिप फी है क्या बेटा, वो क्या एक तरह से इन्वेस्टमेंट है बेटा। क्या है बेटा, वो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज, हाँ क्या बोला आपने बेटा, कैपिटल। क्या बोला सर आपने, कैपिटल, दैट इज कॉल्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन बच्चा। हाँ है ना भाई, क्लियर। सर जो कैश कॉल है वो क्या है बेटा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। क्या बच्चे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है बेटा, दैट इज नॉट रेवेन्यू इन नेचर। हाँ है ना भाई, क्लियर। वो एक तरह से क्या है, इन्वेस्टमेंट है। क्या है बच्चे, वो इन्वेस्टमेंट है। क्लियर। अब आप मुझे बताओ क्या वो मेंबरशिप फी है क्या बच्चा, क्या उस पर जीएसटी लगना चाहिए क्या सर, नहीं, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि 1 करोड़ क्या है बेटा, आपने इन्वेस्ट किया है बेटा, आपने कोई फीस नहीं दिया है बेटा आपने। क्लियर। इसको कहते हैं क्या, प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी, इट इज कॉल्ड प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी, इट इज कॉल्ड प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी। क्लियर। सर आप मुझे बताओ, आपने बैंक से लोन लिया तो क्या बैंक ने आपको फीस दिया है क्या, क्लियर, वो उसका क्या इन्वेस्टमेंट बेटा एक तरह से। क्लियर। तो इट इज नॉट अ सप्लाई, दैट इज कॉल्ड प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी, और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, और सर ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा और कोई जीएसटी नहीं लगेगा, और यही अगर रेवेन्यू नेचर का मैटर होता तो यहां जीएसटी लगता। बोले यस सर। तो कैश को अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन है क्या बेटा, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों। हाँ है ना भाई, अरे क्लियर, पक्का, डन। तो सर वेनेवर एओपी, बीओआई, क्लब, सोसाइटी एटसेट्रा आपसे कंट्रीब्यूशन मांगती है, तो आप चेक कर लेना वो मेंबरशिप फी है, वो रेवेन्यू नेचर का है, या वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। अगर वो कैश कॉल कैपिटल कंट्रीब्यूशन है तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, दैट इज अ प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी, नॉट अ सप्लाई एट ऑल, नो जीएसटी विल बी चार्ज्ड। पक्का बच्चों, आवाज नहीं आ रही हुई, पक्का बेटा, डन। अब ये सर्कुलर था बेटा एक, क्लियर। टफ है क्या बच्चे। अच्छा सर्कुलर्स आर मियर क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट बेटा। सर्कुलर क्या होता है बच्चों, इंडस्ट्री में कोई डाउट आया, डिपार्टमेंट से पूछा, डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई करने के लिए सर्कुलर इश्यू कर दिया। सर्कुलर क्या है बेटा, सर क्लेरिफिकेशन ऑफ द डाउट, कोई नया एक्ट नहीं है, कोई नया कानून नहीं है। क्लियर, समझे मेरी बात। उस पर कोई जीएसटी सर उसकी वजह से कोई लॉ चेंज नहीं होता बच्चा, इसलिए आप लॉ को अच्छे से पढ़िए सर, फिर मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में सर्कुलर पूछूंगा और आप आंसर देंगे, मेरी गारंटी बेटा आपसे। कभी सर्कुलर याद नहीं करना पड़ेगा सर आपको। क्लियर, पक्का, डन। सर बस मेरा रिक्वेस्ट किया बेटा, जो मैंने आपको आज पढ़ा है वो आपको आज ही पढ़ना है, आज अगर पढ़ ले तो कार्यक्रम सेट है पूरा बेटा।
ओके क्लियर? क्योंकि क्या होता है सर, जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो भी एकदम माइंड में फ्रेश है बेटा, और हमने हर एक बात यहाँ पे बुक से खोल के एक लाइन हमने यहाँ पे मैंने वो याद नहीं करवाई बेटा, आपको समझाई है आपको। क्लियर? वो अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ टाइम हो जाएगी अगर आपने एक बार बुक से देख लिया तो बच्चे। क्लियर? और सर आज पढ़ोगे ना सर टाइम कम लगेगा, यही 2 दिन बाद पढ़ोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। समझे आप मेरी बात बच्चों? क्लियर? इसलिए सर जो मैं कहता हूं उसको आप फॉलो करिए, मजा आएगा जीवन में सर आपको। आइए बच्चों, सर सप्लाई क्या चल रहा है बेटा? सप्लाई सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए हो गया बेटा, क्लोज डबल ए हो गया बेटा, क्लोज बी। सुना होशियारी, क्लोज ए में बोला था क्या? इट शुड बी for a consideration plus it should be in the course or furtherance of business। क्लोज बी बोलता है क्या? कोई बात नहीं, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो वी डोंट केयर। अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करिए फॉर अ कंसिडरेशन, क्या करिए बेटा आपने? सर्विसेज इंपोर्ट करिए फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई होगा। समझाता हूं, पहले एक बार लिख देता बेटा आपके लिए। आपने क्या किया बेटा? बेटा इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात नहीं कर रहा मैं आपसे बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहा मैं आपसे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे तो क्या लगता है? कस्टम, और कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लग जाता है बच्चा, जो हमने कल बात करी थी बेटा। आपने क्या किया मालिक? सर्विसेज इंपोर्ट करिए, किसके लिए बेटा? फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस के लिए इंपोर्ट किया या पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट किया? सॉरी, क्लियर? वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लगेगा बच्चे? जीएसटी। मतलब भले क्या हो वो पर्सनल यूज के लिए हो, वी डोंट केयर। सप्लाई होगा अगर इट इज फॉर अ कंसिडरेशन बेटा। ओके ओके ओके, क्या पढ़ रहे हैं बेटा? क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सप्लाई। सप्लाई क्यों पढ़ रहे बेटा? क्योंकि सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, वरना जीएसटी नहीं लगेगा। है ना मालिक? सरकार सप्लाई, क्या बोला सर? सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्या बोला सर? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज सप्लाई। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा तो मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। मस्त वाला एग्जाम्पल दूं बेटा मैं आपको, एक शानदार वाला दूं क्या एग्जाम्पल? ठीक है, तो एक काम करो, पहले गेट बंद कर दो बेटा। हाँ, वो एग्जाम्पल के बाहर नहीं जाना चाहिए बेटा ऐसे, नहीं तो बार बार लोग भी बिगड़ जाएंगे बच्चा। सर सुना बात ध्यान से। सर मान लो, मस्त एग्जाम्पल दूं मैं? चल सर क्या नाम? हाँ आदित्य। आदित्य भाई ने, आदित्य सर, सर इन्होंने क्या किया? आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से कुछ वीडियो सब्सक्राइब किए बेटा, मोटिवेशनल वीडियोस। वेरी गुड बेटा। सर आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से आपने कोई वीडियो सब्सक्राइब किया बेटा, और खास बात वो पेड सब्सक्रिप्शन था बेटा इसका, प्रो लेवल बेटा। सर सुनना बात ध्यान से बेटा। सर अरे सुनना बेटा, सर आपने आउट ऑफ इंडिया की कोई वेबसाइट से कोई वीडियो सब्सक्राइब किए बच्चे फॉर अ कंसिडरेशन। सर आप मुझे बताओ किसके लिए आपने वहां से वीडियो सब्सक्राइब की बेटा? सर मजा आया बेटा जीवन में इसलिए बेटा? अरे हाँ है ना भाई? क्लियर? सर आपकी थॉट्स को डायरेक्शन देता है बेटा, जैसे netflix.com बेटा।
इधर ध्यान बेटा। सर आपकी थोड़ी सी इधर उधर जा रही है ना बच्चा, सर डायरेक्शन इधर बेटा, netflix.com बेटा। सर बहुत सारे लोग बोल रहे नहीं नहीं सर ये एग्जाम्पल छोड़ो, बाकी हम अच्छा सोच रहे बेटा, जो भी सोच रहे हैं। सर सुनना बात की ध्यान से होशियारी। सर आपने क्या किया, वीडियो सब्सक्राइब किया बेटा, क्यों? क्या आपके बिजनेस के लिए इंपोर्ट किया बेटा? सर बिजनेस के लिए किए हो या नहीं किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई है और क्या लगेगा बेटा, जीएसटी। वेबसाइट कहां की बेटा? सर कनाडा जैसे बेटा, अमेरिका बेटा, ब्राजील, सर उधर बेटा रशिया बेटा। कुछ लोग तो बेटा रशिया के नाम से खुश है, कुछ लोग रशिया के लोगों से खुश है, कुछ लोग रशिया की वीडियो से खुश है बेटा। सर सुनना बात को ध्यान से, ऐसे से पागल लोग हैं बेटा जीवन में। सर सुनना बेटा, इधर इधर घर जाके बेटा रिवीजन कौन सा करते हो बेटा? सर इधर ध्यान दो होशियारी। सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अपनी एनर्जी को पढ़ाई में लगाओ बेटा, कहीं इधर तो डाइवर्ट मत करो बेटा आप। सर वेस्ट नहीं करना बेटा एनर्जी। सरकार मान लो आपने वीडियो सब्सक्राइब किया बेटा ऑनलाइन, वेबसाइट कहां की बेटा? मैं क्यों आउटसाइड इंडिया बोल रहा हूं बेटा बार बार, क्योंकि अच्छी होती बेटा। सर सुनना ध्यान से, सरकार डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट बेटा। सर अरे सर डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी तो है बेटा, क्लियर? सर नेटफ्लिक्स, क्योंकि ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात चल रही है बेटा, किसी की बात चल रही है बेटा? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये सप्लाई होगा, और सप्लाई तो क्या लगेगा बच्चे, जीएसटी। क्लियर? पक्का बच्चों? तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई होता है, और सप्लाई है तो क्या लगेगा बच्चे, जीएसटी। क्लियर? डन? पक्का? यस सर। आइए क्लोज नंबर सी। अच्छा सुन, क्लोज नंबर ए क्या बोलता है बेटा? बिजनेस के लिए होना चाहिए प्लस इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। क्लोज नंबर बी बोलता है कोई बात नहीं, बिजनेस के लिए हो या ना हो पर कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। क्लोज नंबर सी बोलता है क्या, कोई बात नहीं। क्या बोलता है बेटा? कोई बात नहीं, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है, क्या नहीं है बेटा? कंसिडरेशन नहीं भी है, पर अगर वो ट्रांजैक्शन शेड्यूल नंबर 1 में कवर है, कहां कवर है बेटा? शेड्यूल नंबर 1 में, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लग जाएगा बेटा? जीएसटी। और एट प्रेजेंट देयर आर 4 पैराग्राफ्स, 4 ट्रांजैक्शन, 4 काइंड ऑफ एक्टिविटीज, क्लियर, जो वहां कवर है। वो ट्रांजैक्शंस भले ही विदाउट कंसीडरेशन है, फिर भी क्या है? सप्लाई है, और सप्लाई है तो क्या लगेगा बेटा? जीएसटी। क्लियर? तो सर क्लोज नंबर सी बोलता है क्या, वो सारे ट्रांजैक्शंस विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 1, वहां पे अगर कंसीडरेशन नहीं भी है, क्या बोला सर? तो भी वो सप्लाई होगा, और सप्लाई है तो क्या लगेगा बेटा? जीएसटी। और 8 प्रेजेंट उस शेड्यूल नंबर 1 में 4 पेरा कवर है। कितना कवर है बेटा? 4 पेरा। अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा पेरा मतलब क्या होता है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? मतलब क्या है बेटा? वो 4 ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जहां पे कंसिडरेशन नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी क्या लगेगा बेटा? ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन बेटा। अब हम क्या पढ़ रहे बेटा? अब हमको क्या पढ़ना है बेटा? सर विदाउट कंसिडरेशन के कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जो कहां कवर है बेटा? शेड्यूल नंबर 1 में कवर है, और शेड्यूल 1 में कवर है तो क्या लगेगा बच्चे? जीएसटी, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। हाँ या ना? यस या नो? ओके सर क्या पढ़ रहे बच्चा हम? शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, उसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा? वो 4 ट्रांजैक्शंस जो सप्लाई के स्कोप में आएंगे, ऑल्दो दोज आर विदाउट कंसीडरेशन, ऑल्दो दोज आर विदाउट कंसीडरेशन। ठीक है, अब पढ़ ले बेटा 4 पैराग्राफ बच्चा हम लोग। ओके सर, फर्स्ट ध्यान देना बच्चा, अच्छे बच्चा ना बेटा आप लोग? नहीं, कोई बात नहीं बेटा, क्लियर? तभी ध्यान देना बच्चा। अब अच्छे नहीं हो बेटा, बहुत अच्छे हो बेटा। मैं तो कह रहा हूं तुम पुरुष नहीं बेटा,
महापुरुष हो बेटा। सर सुनना बात ध्यान से, मान लो, अच्छा मानना वानना कुछ नहीं बेटा, 4 पैराग्राफ है बेटा, वो पढ़ना ध्यान से। पैरा नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। वापस बोलता है बेटा मैं, हाँ लगे 2-3 बार बोलूंगा तब फिट होगा धीरे धीरे बेटा। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। मैंने कोई लाइन बोली बेटा, समझाई नहीं बेटा, समझाऊंगा तो मजा आएगा बेटा आपको। अच्छा ऐसा लाइन बोलने से अगर समझ में आती बेटा तो मैं यहाँ पे आता ही नहीं बेटा, हाँ है ना, मेरी जरूरत पड़ती नहीं बेटा फिर तो आपको, इसलिए ध्यान से सुनिए बेटा आप। सर परमानेंट ट्रांसफर, क्या बोला सर? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड इज सप्लाई ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। एग्जाम्पल देता हूं, मजा आएगा सर आपको। मान लो मैंने अपने बिजनेस के लिए 4 लैपटॉप परचेज किए। कितने? कितने लैपटॉप? 4 परचेज किया, परचेज पे जीएसटी पे किया, जो जीएसटी पे किया उसका मैंने क्या ले लिया बेटा? आवाज आ रही हो? इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया बेटा। अच्छा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है बेटा? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है बेटा? सर जो आपने परचेज पे टैक्स पे किया उसने अपने उसका अपने आईटीसी ले लिया। याद है 10 का क्रेडिट क्यों मिला बेटा? आवाज नहीं आ रही, याद आया क्या 10 का क्रेडिट क्यों मिला? गुड। तो मैंने सर 4 लैपटॉप परचेज किए, परचेज पे जीएसटी पे किया, उस जीएसटी का मैंने क्या ले लिया बेटा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। करो। अच्छा गवर्नमेंट ने आपको आईटीसी अलाउ क्यों किया? गवर्नमेंट ने आपको आईटीसी अलाउ क्यों किया बेटा? ये सोचने के लिए, ये सोच के आपको अलाउ किया कि वो असेट्स आपके बिजनेस में काम आएंगे, आपके बिजनेस के लिए काम आएंगे, सो दैट आप उसे आउटवर्ड सप्लाई कर पाए। और सर आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी लग रहा था बच्चा आपके, तो मल्टीपल टैक्स नहीं हो जाए, कैस्केड इफेक्ट नहीं हो जाए, इसलिए आपको क्रेडिट अलाउ किया था बेटा। हाँ है ना भाई? ताकि आप अपने बिजनेस के लिए यूज करें। अरे किसके लिए यूज करें बेटा? बिजनेस के लिए। हाँ है ना भाई? और होशियारी आपने क्या किया बेटा? ये लैपटॉप जो परचेज किए थे वो आपने किसी को डोनेट कर दिए, सारे लैपटॉप्स। क्या कर दिया बेटा आपने? किसी को डोनेट कर दिए। आप मुझे बताओ अगर आपने किसी को डोनेट कर दिया बेटा तो क्या वो आपके बिजनेस में काम आए क्या बेटा? अच्छे से आवाज नहीं आ रही है। गला केवल मेरा खराब नहीं होना चाहिए बच्चा, क्लियर? गला आपका भी खराब करूंगा मैं बेटा। सर आप मुझे बताओ सर क्या वो लैपटॉप आपने परचेज किया था, परचेज पे जीएसटी पे किया था, जीएसटी पे किया आपने अगर, तो गवर्नमेंट ने क्रेडिट आपको अलाउ किया। गवर्नमेंट ने क्रेडिट क्यों अलाउ किया बेटा? ये सोच के अलाउ किया कि ये असेट्स आपके बिजनेस में काम आएंगे। और सर आपने होशियारी ने क्या किया बेटा? बिजनेस में तो काम नहीं लिया और इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया, किसी को डोनेट कर दिया, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया। तो आप मुझे बताओ क्या ये आपके बिजनेस के लिए काम आया क्या बेटा? अच्छे से आवाज नहीं आ रही है यार। क्या ये आपके बिजनेस के लिए काम आया क्या बच्चा? क्लियर? नहीं काम आए तो क्या आपने परचेज पे जो जीएसटी पे किया था क्या उसका आईटीसी आपको मिलना चाहिए क्या बच्चा? अच्छे से आवाज नहीं आ रही ओए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? ये जो 4 लैपटॉप आपने डोनेट किए इसको सप्लाई मान लिया और बोल दिया क्या? ये मान लेंगे कि ऑल्दो आपने वो लैपटॉप विदाउट कंसिडरेशन दिया है फिर भी सप्लाई हो गया। सप्लाई हो गया तो क्या लग गया बच्चा? जीएसटी।
अब आपके लैपटॉप के परचेज पे जो आपने आईटीसी लिया था, अब आपके सेल पे एक तरह से क्या लगा दिया, वापस जीएसटी लगा दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, वो जो आईटीसी था वो ऑटोमेटिक आपकी लाइबिलिटी में काम आ गया बच्चा, हाँ है ना, क्लियर। तो अल्टीमेटली आपको आईटीसी भी दे दिया और लाइबिलिटी भी बढ़ा दी बच्चा आपकी, तो बात बराबर हुई ना यार, क्लियर। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, दिमाग खराब मत करना मंगल, क्या बोला बेटा, दिमाग खराब मत करना मंगल। अगर आपने कोई एसेट परचेज किया, करो रे, भले वो कैपिटल एसेट हो या इनपुट हो बेटा, बिजनेस का एसेट होना चाहिए बच्चा, क्लियर। अगर आपने कोई एसेट परचेज किया, परचेज पे जीएसटी पे किया, उस जीएसटी का आपने आईटीसी ले लिया बच्चे, और फिर आपने उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया, ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन किया, फिर भी वो क्या होगा बच्चे, सप्लाई होगा, और सप्लाई है तो क्या लगेगा मेरे मालिक, जीएसटी। यस या नो, हाय ना भाई, यस। भारत माता की जय, जय जय हो, विजय हो। सरकार यहां तक बात समझेगा मेरी, आप आवाज नहीं आ रही हुई, पर मान लो आपने लैपटॉप परचेज किया होता और उसके परचेज पे जीएसटी पे किया होता, उस जीएसटी का अगर आपने कोई क्रेडिट नहीं लिया होता, अब आपने वो लैपटॉप किसी को परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया होता, ऑल दो विदाउट कंसीडरेशन। आप मुझे बताओ, अब विदाउट कंसीडरेशन दिया है तो वो सेक्शन नंबर 7(1)(a) में तो नहीं आ रहा है बेटा, 7(1)(a) में कब आता है बेटा, जब फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। AA AOP BOI और उसके मेंबर्स में भी नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि वहां तो फॉर अ कंसिडरेशन चाहिए बेटा। क्लोज नंबर बी बोलता है क्या, सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस, वो वाला भी नहीं है मेरा पॉइंट, क्लियर। क्लोज नंबर सी बोलता है क्या, सर शेड्यूल नंबर 1 देख लो बेटा, शेड्यूल नंबर 1 का पैरा नंबर 1 क्या बोलता है बच्चा, अगर आपने परचेज ऑफ गुड्स पे आईटीसी लिया होता और फिर उसको परमानेंटली डिस्पोज ऑफ किया होता, क्लियर, ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन होता, वो सप्लाई होता। अगर आपने लैपटॉप परचेज किया, परचेज पे जीएसटी पे किया और उसका अगर आपने क्रेडिट नहीं लिया, अरे क्या नहीं लिया बेटा आपने, क्रेडिट नहीं लिया, तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, भले ही आपने क्या कर दिया, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन बेटा। बोले यस सर, हाँ है ना भाई, यस। अच्छा सुनना मेरी बात यार, अगर आपने लैपटॉप को बेचा होता फॉर अ कंसिडरेशन, अच्छा मैंने क्या कहा सर, अगर हाँ बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है ना बेटा, हूं भी चलेगा बेटा, नहीं अब मैं बोलूंगा तब करना हूं बेटा, ऐसा जबरदस्ती नहीं बेटा, ऐसा नहीं अभी नहीं। सर मान लो आपने लैपटॉप को सर किसी को बेचा होता फॉर अ कंसिडरेशन बेटा, तो क्या मैं शेड्यूल 1 में आता क्या बेटा, शेड्यूल 1 की बात ही कब आती है बच्चे, जब इट इज विदाउट कंसिडरेशन, हाँ है ना भाई। अच्छा एक मिनट, चलो मैंने लैपटॉप खरीदा होता और उसको बेच दिया बेटा फॉर अ कंसिडरेशन, तो बताओ सप्लाई है कि नहीं सर, सप्लाई है कि नहीं सर, क्यों है, वो तो क्लोज ए में ही कवर हो गया यार। सर देखो लैपटॉप परचेज का बिजनेस क्लियर है बेटा तुमने, क्लियर। सर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट की तरह रिकॉर्डेड है बेटा आपने, क्लियर। अब उसके परचेज पे आपने आईटीसी लिया या नहीं लिया, वी डोंट केयर। अगर आपने बिजनेस के एसेट को बेचा है फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो ऐसे भी क्लोज नंबर ए में कवर हो गया, और क्लोज नंबर ए क्या बोलता है, सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई होता है, बात खत्म। भले ही परचेज पे क्रेडिट लिया कि नहीं लिया, भले ही परचेज पर क्रेडिट लिया या नहीं लिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ ना मालिक। आपको क्रेडिट लो या मत लो, अगर फॉर अ कंसिडरेशन है तो क्लोज ए में ही पिक्चर खत्म हो गई, हम क्लोज सी में तो आएंगे ही नहीं सर, हाँ ना भाई। हाँ क्लोज ए में भी कवर नहीं था क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन था, डबल ए में भी कवर नहीं था, क्लोज बी में भी कवर नहीं था, तब जाके हम क्लोज सी में आए, और क्लोज सी बोलता है क्या, अगर विदाउट कंसिडरेशन भी है, क्या बोला सर,
तो भी सप्लाई होगा। क्लियर? अगर वो कहां कवर है बेटा? शेड्यूल नंबर 1 में कवर है। शेड्यूल 1 का पैरा नंबर 1 क्या बोलता है बेटा? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। तो अगर आपने लैपटॉप परचेज किया, परचेज पे जीएसटी पे किया और जीएसटी पे करके उसका आपने आईटीसी लिया, अब आपने इसको क्या कर दिया बेटा? परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन किया, फिर भी क्या होगा बच्चा? ये सप्लाई होगा। और सप्लाई है तो क्या लगेगा भाई? जीएसटी। क्लियर? पक्का? डन। चलिए मान लो लैपटॉप आपने किसी को डोनेट किया, परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन, पर उस लैपटॉप के परचेज पे आपने कोई क्रेडिट नहीं लिया होता। अब बताओ सप्लाई है क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही? ओए क्यों नहीं है? क्योंकि देखो पहली बात तो ये कि विदाउट कंसिडरेशन है बेटा। देख कंसिडरेशन के लिए होता तो बात ही नहीं करता। सर हम तो वहां पे पैरा नंबर हम वहां पे क्लोज नंबर ए में ही क्या मान लेते बेटा? इसको सप्लाई मान लेते, और सप्लाई था तो क्या लगेगा बेटा? जीएसटी। बात खत्म बेटा। क्योंकि वहां कहीं नहीं बोला आपको कि कंसिडरेशन है, वहां कहीं नहीं बोला आपको क्या कि आईटीसी लिया कि नहीं लिया। वहां बिजनेस का सेट था, बेचा है फॉर अ कंसिडरेशन, बेचा है, सप्लाई है। क्लियर मालिक? सर यहां बोला है क्या? सर बिजनेस का असेट था, विदाउट कंसिडरेशन डिस्पोज ऑफ किया तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। अगर उसके परचेज पे आपने क्या लिया था बेटा? अगर उसके परचेज पे आपने परचेज पर क्या लिया था बच्चा? आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है बच्चा? कि आपने लैपटॉप को परमानेंट डिस्पोज ऑफ कर दिया, डोनेट कर दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन बेटा। क्लियर? पर उस लैपटॉप के परचेज पे आपने कोई क्रेडिट नहीं लिया था। बताओ सप्लाई है कि नहीं बच्चे? आवाज नहीं आ रही? ओए क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उस असेट के परचेज पे आपने आईटीसी नहीं लिया था। तो सर गवर्नमेंट को एक बार तो टैक्स मिल गया बेटा, और टैक्स मिल गया फिर आपने क्रेडिट नहीं लिया। अब भले तू कुछ भी करना बेटा यार, गवर्नमेंट को एक बार तो टैक्स मिल गया बच्चा। वो तो क्या था बेटा? एक बार टैक्स मिला गवर्नमेंट को, फिर तुमने क्रेडिट ले लिया बेटा उसका, और फिर तुम डोनेट कर देते हो बेटा। तो क्रेडिट आप ले रहे हो, यूज कोई और कर रहा है। सर मजे हो जाएंगे ना बेटा यार, तो यार इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कराया बेटा? यहाँ पे सप्लाई मानते हुए उसको सर जीएसटी लगवा दिया बच्चे। बोलो यस सर। चलो सर ऐसा क्यों करवा, उसका एक लॉजिक और देता मैं आपको बेटा। मान लो आपको अगर 4 लैपटॉप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट करना होता, और अगर ये क्लोज नहीं होता, क्लियर? तो क्या होता बेटा? आप अगर चारों लैपटॉप डायरेक्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट कर देते बेटा, डायरेक्ट शोरूम से परचेज करते और वहां भिजवा देते बेटा, तो क्या होता? सर आपको तो क्रेडिट मिलता नहीं बेटा, आपने अपने लिए परचेज किया ही नहीं बेटा आपने। क्लियर? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है बेटा? कोई सप्लाई तो कर नहीं रहा बेटा, उसको क्रेडिट मिलता नहीं बेटा वैसे भी। क्लियर? अगर ये क्लोज नहीं होता तो हम लोग क्या करते बेटा? जानबूझ के 4 लैपटॉप जो डोनेट करने हैं पहले खुद के बिजनेस के नाम पे परचेज करते बेटा, उसका क्रेडिट ले लेते, फिर उनको डोनेट कर देते बच्चा। तो कम से कम जीएसटी का फायदा तो हो गया बच्चा अपने को। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला क्या? तुम इंडियन तो हम भी इंडियन गवर्नमेंट, तुम हिंदुस्तानी हम भी हिंदुस्तानी सरकार। और बोल दिया क्या? दिमाग खराब मत करना मंगल। अगर तुमने कोई भी बिजनेस के एसेट को परमानेंट ट्रांसफर किया, डिस्पोज ऑफ किया, जिनके परचेज पे आपने आईटीसी लिया, तो सब सप्लाई के स्कोप में आएंगे, और सप्लाई के स्कोप में आएंगे तो क्या लगेंगे बेटा? जीएसटी। हाय ना मालिक? डन। भारत माता की जय। हाय मजा बेटा? क्लियर? डन। चलो सर, सर आइए, ये था आपका पैरा नंबर 1। सर पैरा नंबर 2 आया मजा आपको बेटा? अब सुनो रे होशियारी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं बेटा, जो मैंने आपको यहां पढ़ा दिया ना सर, आपने वो एक बार बुक से रीड कर लिया बेटा तो ऐसा फिट होगा दिमाग खराब बेटा। अब मैं आपको एक बुक की झलक दिखाता हूं बेटा मैं, कि मैंने आपको क्या दिया है बुक के अंदर बच्चे। इधर देखना बेटा, एक बार मैं आपको ये पैरा नंबर 1 ओपन करके बता रहा हूं मैं आपको बेटा। ये देखिए बेटा, ये रहा एक बार, ये रहा पेज नंबर 23 बेटा अपना।
23 के एंड में आइए बच्चा। एक बार एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूं बेटा कि जो अभी आपने पढ़ा है उसका कितना अच्छा रिवीजन होगा अगर हमने सेम डे पढ़ लिया था बेटा, और टाइम भी नहीं लगेगा, खास बात ये सर। और हाँ एक रिक्वेस्ट और सर, जो वीडियो क्लासेस में बेटा उनको मैंने फर्स्ट 2 चैप्टर पीडीएफ शेयर कर दिया ड्राइव पे बेटा, ठीक है। अब वहां देखिए हमने बुक डिस्पैच कर दी हमारे यहाँ से, आपको मिल जाएगी बेटा, क्लियर। तब तक के लिए आप उस पीडीएफ से काम चलाइए, हो जाएगा काम बेटा। सेकंड थिंग, जो लोग यहाँ बैठे हैं बेटा सबने आई होप बुक कलेक्ट कर लिया होगा। जिन्होंने बुक कलेक्ट नहीं किया प्लीज आज ही कलेक्ट कर ले बेटा, ठीक है। कल मैं उनको मना करने वाला हूँ कि कल से जो मांगे बुक मना कर देना बेटा आप, ठीक है सर, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, हाँ है ना भाई। फिर बैकलॉग क्रिएट होने के बाद कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है सर, ध्यान देना बच्चा। ओ भाई ये रहा शेड्यूल 1, पढ़ना क्या लिखा बेटा, पढ़ो। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस असेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट्स। अब मुझे बताओ इसको पढ़ने में कितनी देर लगी बेटा आपको? एक बार में समझ मारा गया एक वर्ड। चलिए ये तो मैंने दिया है क्या बॉक्स के अंदर। अब यहां देखिए इसका एनालिटिकल डिस्कशन बेटा। अब एनालिटिकल डिस्कशन में ये चार्ट देखिए बेटा, दिमाग खराब हो जाएगा बेटा, गारंटी मेरी आपकी। ये चार्ट देखिए बेटा आप, जो मैंने एग्जाम्पल आपको अभी दिया है वो चार्ट फॉर्म मिलेगा। देखो आप ध्यान से, आपने लैपटॉप परचेज किया। अरे क्या परचेज किया बेटा आपने? लैपटॉप। अब सुन, लैपटॉप परचेज करके क्या लिया बेटा आपने? आईटीसी लिया है, नजर उधर, आईटीसी लिया। एक बार अभी देख बेटा, अब आपने आईटीसी ले लिया ना बेटा लैपटॉप के परचेज पर। अब तुम उसको जब बेचोगे तो भले फॉर अ कंसिडरेशन बेचो या विदाउट कंसिडरेशन बेचो, ये सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा क्या लगेगा बच्चा? जीएसटी। क्या लिखा बेटा? सोल्ड विथ और विदाउट कंसिडरेशन, वी डोंट केयर, सप्लाई है और क्या लग जाएगा बच्चा? जीएसटी। पर अगर उस लैपटॉप के परचेज पे आपने आईटीसी नहीं लिया होता, इधर ध्यान, पहले इमेजिन करो बेटा, इमेजिन करो लैपटॉप परचेज किया, आईटीसी नहीं लिया, पर अगर आपने फॉर अ कंसिडरेशन बेच दिया, किसके लिए बेचा बेटा आपने? अब सर बिजनेस के एसेट को आपने फॉर अ कंसिडरेशन बेचा है, तो वैसे भी क्लोज ए में कवर हो गया बेटा वो तो, और क्लोज ए में कवर हो गया तो सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई के स्कोप में था और बात खत्म, जीएसटी लगेगा बच्चा, हाँ है ना, क्लियर। पर अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन बेचा होता तो शेड्यूल 1 पैरा 1 क्या बोलता है बेटा? सर विदाउट कंसिडरेशन वाले असेट परमानेंट ट्रांसफर करने पे सप्लाई के स्कोप में तभी आएंगे जब उसके परचेज पे आपने क्या लिया हो बेटा? आईटीसी। और अगर आपने आईटीसी नहीं लिया तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, कोई जीएसटी नहीं पे करना, हाँ है ना भाई। कैसा रिवाइज हो बेटा आपको? मस्त एकदम। फिर जो मैंने आपको पढ़ाया उसके एग्जाम्पल भी याद रखे बच्चा। आपको मैं एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूं कि जो मैं यहां पढ़ रहा हूं अगर आपने सेम डे पढ़ लिया तो इतना मजा आपको आएगा, और मेरी गारंटी है इस बुक को नॉवेल नहीं बना दिया तो गारंटी है मेरी आपसे, क्लियर। एक वर्ड याद नहीं करूंगा मैं आपको सर, याद अपने आप होएगा सर, क्लियर। बस एक बार रीड करके आइएगा सर, हाँ है ना सर। पढ़िए एग्जाम्पल, गुड्डू भैया एंड कंपनी, पढ़िए सर। वैसे आपको घर जाके पढ़ना है, पर मैं आपको एक सिंपल दिया है यहाँ इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटा, आपको पता पड़ेगा कि आप पढ़ के आओगे तो कितना फायदा आपको मिलने वाला है सर, और कितना मजा आपको आएगा, कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा सर। गुड्डू भैया, और ये पढ़ते पढ़ते अपना दिल आपको कहेगा क्या हाँ ये सही लिखा, हाँ ये सही लिखा। पढ़ के याद नहीं करना आपको बेटा, पढ़ के अपने आप आंसर आएगा। गुड्डू भैया एंड कंपनी donates old AC to charitable schools. This will qualify as supply if input tax credit had been availed by the Guddu Bhaiya and Company on purchase of such AC. अगर एसी के परचेज पे क्रेडिट लिया था तो गुड्डू भैया ने इनको डोनेट किया तो भी सप्लाई होगा, जीएसटी लगेगा बच्चा। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच आईटीसी वाज अवेल्ड। भाई आपने आईटीसी लिया था, उन असेट को आपने क्या किया बेटा? ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी फॉर अ निल कंसिडरेशन। भले कंसिडरेशन नहीं है पर आपने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया ना बच्चा, क्लियर। पर आपने परचेज भी क्या लिया था बेटा? आईटीसी लिया था, वो क्या हो जाएगा बच्चे? सप्लाई होगा, सप्लाई है तो क्या लगेगा बेटा? जीएसटी। अब मुझे बताओ पढ़ते पढ़ते आपका दिल कह रहा ना हाँ सही लिखा है बेटा, खत्म ना बेटा यार, क्लियर। सर यही एग्जाम में क्या होगा बेटा? कोई क्वेश्चन बन के आ जाएगा, आपको दिमाग में अपना आप क्लिक करेगा पढ़ते पढ़ते कि सप्लाई है कि नहीं बच्चा, क्लियर। थर्ड एग्जांपल भी देख लीजिए बच्चा। अ डीलर ऑफ एसी
परमानेंटली ट्रांसफर्स एन एसी फ्रॉम हिज स्टॉक इन ट्रेड फॉर हिज पर्सनल यूज एट हिज रेजिडेंस। बच्चा अब सुन, बिजनेस के एसेट को आपने क्या कर दिया बेटा, पर्सनल यूज के लिए ट्रांसफर कर दिया बेटा, तो परमानेंट ट्रांसफर हो गया बेटा। क्लियर। अब परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट अगर होता है, क्लियर, अब उस एसेट के परचेज पे अगर आपने आईटीसी लिया होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, सप्लाई हो जाएगा। दिस ट्रांजेक्शन विल कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई एज इट इज परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस एसेट। द ओनली कंडीशन इज दैट आईटीसी शुड हैव बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। अगर आपने आईटीसी लिया होगा तो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा और भारत माता की जय, सप्लाई हो जाएगा बेटा। ये आया मजा के नहीं आया मुझे बताओ। अब इसमें कितने एफर्ट्स लगे बेटा आपके, कोई एफर्ट नहीं लगा बेटा। आप समझ रहे हो सर, इसलिए यहां शिद्दत से आप सुनिए। क्लियर। इफेक्टिव लिसनिंग विल डू द वर्ड बेटा। हाँ सर, मेरे बोलने के तरीके में और आपके समझने के तरीके में 1-2 दिन का टाइम लगेगा बेटा कि मेरी लैंग्वेज आपको जल्दी से कैच हो जाएगी बच्चा। हाँ ना भाई, क्लियर। थोड़ा लैंग्वेज बैरियर होता है बेटा, है ना। आप अलग एरिया से हो, मैं अलग एरिया से हूं बेटा, तो आपकी लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज को मैच होने में हो सकता है 1-2 दिन में टाइम आपको कंफर्टेबल हो जाएगा। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ बच्चा है, हाँ ना भाई, क्लियर। फिर भी और ज्यादा कंफर्ट जोन में आने में आपको 1-2 दिन और लगेंगे, पर हो जाएगा काम अपना सर। बट पॉइंट इज दैट सर, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चा। क्लियर। आप देखिए बुक से रीड किया, एक एक वर्ड आपको समझ में आ रहा है बेटा, और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया एक एक चीज वहां मिलेगी। बस मेरा रिक्वेस्ट क्या है बच्चा आपसे, एक बार रीड करना है बेटा आपको, और इसको मगब भी नहीं करना बुक से आपको बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात। सर याद करने की जरूरत नहीं है, याद कराने का मेरा है बेटा आपको। अब एक बार रीड करके ये सब, ठीक है, समझे मेरी बात। आइए बच्चों, हम बात करते थे कहां, सप्लाई की डेफिनेशन, सप्लाई की बात करते थे हम सर। शेड्यूल नंबर 1 बेटा, तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि किस तरह से पढ़ना है बेटा। तो मैं आपको आज जब लेक्चर खत्म होगा बेटा, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बुक से आपको क्या क्या पढ़ा दिया बेटा, ठीक है। और जितना मैंने पढ़ा है उसको आपको क्या करना बेटा, एक बार रीड करके आना है। फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल तक जाता है बच्चे, हाँ ना भाई। क्लियर। सर जो पैटर्न में फॉलो कर रहा हूं वो पैटर्न एक बार आप फॉलो करिए, फिर देखिए कमाल होता है नहीं होता पंडित जी बेटा, हाँ ना भाई। क्लियर। आइए, इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर, इन केस ऑफ जीएसटी हम क्या पढ़ रहे बेटा, सप्लाई। अरे क्या पढ़ रहे भाई, सप्लाई। सेक्शन नंबर 7, सब सेक्शन नंबर 1 चल रहा है अभी तो बेटा। सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज नंबर सी। कोई बात नहीं, विदाउट कंसिडरेशन है। अरे क्या है भाई, विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी सप्लाई होगा अगर वो ट्रांजेक्शन कहां कवर है बेटा, शेड्यूल नंबर 1 में कवर है। अरे कहां कवर है सर, अगर वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल नंबर 1 में कवर है तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी क्या होगा बेटा, सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लगेगा बच्चे, जीएसटी। पैरा नंबर 2, उधर मत देखना, कसम आपको उसकी बेटा, किसकी, उसकी बेटा। सर समझ लो किसकी बेटा, स्कूल के फर्स्ट क्रश की कसम बेटा। सर अच्छा, एक बार तो याद आ गई बेटा, वो चेहरा तो याद आ ही गया बेटा। क्लियर। अब बेटा मायूस हो उससे पहले मेरी तरफ देख लो बेटा, कोई बात नहीं बेटा। बहुत सारे लोग तो पता है क्या कहते, उस कसम का हमें कोई इफेक्ट नहीं, वो किसी और की हो चली। क्लियर। और बहुत सारे लोग तो क्या करें बेटा, हमारे तो इतने क्रश हो गए कि हम भूल गए बेटा कितने क्रश हुए बेटा जीवन में, और इतने क्रश हो के हम ही अभी क्रश हो चुके हैं। सर हमने इतने क्रश देखे कि जिंदगी अब हमको सीए का कोर्स करा के हमको क्रश कर रही है बेटा अभी। सर आइए बच्चों, मान लो सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, क्या बोला सर, सुनना 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 सर, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन to his related person, to his or a distinct person in the course or furtherance of business, तो सप्लाई होगा। और सप्लाई है तो क्या लगेगा बच्चा, जीएसटी लगेगा, भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन है, बट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो सप्लाई होगा। अब बोलेंगे सर क्या बोला, उड़ गया, वापस सुनना बच्चे ध्यान से।
अभी तो मैंने बोला है बेटा, 2-3 बार समझाऊंगा, पॉइंट यहां फिट होगा, फिर मैं आपको सर पॉइंट को उतारूंगा दिल में बेटा आपके। भाई ध्यान देना, क्या पढ़ रहे हैं बेटा? नजर इधर बुक्स में नहीं बेटा, क्या पढ़ रहे हैं हम सर? सप्लाई। ये ट्रांजेक्शन सप्लाई होगा आदित्य, ऑल्दो विदाउट कंसीडरेशन है, ऑल्दो विदाउट कंसीडरेशन है, फिर भी सप्लाई होगा अगर ये पैरा नंबर 1 में कवर, शेड्यूल नंबर 1 में कवर है तो बच्चा। उसका पैरा नंबर 2 बोलता है क्या सर? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन। क्या बोला मालिक? देखना ध्यान से। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज related persons or a distinct person in the course or furtherance of business, in the course or furtherance of his business। इधर ध्यान है सरकार, ध्यान देना, फिट करता हूं भी, समझाता हूं बेटा मैं आपको। Supply of goods or service or both by a person to his related person or a distinct person in the course or furtherance of his business, वो supply होगा although it is without consideration, फिर भी supply होगा। सर अपने रिलेटेड पर्सन को आपने बिजनेस के असेट्स ट्रांसफर कर दिए बेटा, although without consideration बेटा, फिर भी क्या होगा बेटा? ये सप्लाई होगा और क्या लगेगा बेटा? जीएसटी। क्योंकि देयर इज अ चांस कि अपने रिलेटेड पर्सन से आप फीस नहीं ले, पर इफ इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या लग जाएगा बच्चा? जीएसटी। अब सर सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या था बेटा मेरे? हाँ क्या था सर? ये रिलेटेड पर्सन कौन कौन होते हैं सर? और सेकेंड, बहुत सारे लोगों का दिल और दिमाग तो यही अटक गया, कहां पे सर? ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? 2-3 बार तो बोलते बोलते अटक गया, डिस्टिंक्ट पर्सन ये होता क्या है भाई? क्लियर? पहले क्या पढ़ेंगे सर? रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन? आवाज नहीं आ रही हो सर? डिस्टिंक्ट पर्सन सर चलेगा सर? सर सब कुछ पढ़ना है, पहले जो पढ़ना पढ़ाओ सर, दिमाग खराब मत करो, पढ़ाओ आप तो बस। हाँ है ना? अबे वो सर चलिए डिस्टिंक्ट पर्सन पढ़ता हूं, मजा आएगा सर इसके अंदर, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा सर आपको। बताऊं मैं आपको बेटा? होशियारी, डिस्टिंक्ट पर्सन इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। कहा बेटा? इधर इधर उधर नहीं, आपको एक क्लोज नंबर याद नहीं करना है, तो मैंने केवल शो ऑफ किया कि देखो मेरे को आता है सर। इधर देन ए होशियारी, अरे सर आपको रेफरेंस मिलेगा कई जगह पे बेटा, इसलिए ठीक है। सेक्शन नंबर 25 पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बेटा, चैप्टर 10 में बेटा। क्लियर सर? वहां पे सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 में डिफाइन किया किसको? डिस्टिंक्ट पर्सन को, पर सिंस उसका रेफरेंस यहां काम आ रहा है, क्लियर, इसलिए मैं आपको आज ही पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? सुनना बात को ध्यान से। डिस्टिंक्ट पर्सन समझने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन का सिस्टम समझना पड़ेगा अंडर जीएसटी बेटा। अरे क्या समझना पड़ेगा भाई? रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बेटा। सुनना, थोड़ा रजिस्ट्रेशन ले जाओ बेटा आपको मैं, चलिए थोड़ा रजिस्ट्रेशन को समझते हैं बेटा जीएसटी में। समझना बात को ध्यान से सर। अंडर जीएसटी, ओ शरी, अंडर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जब मिलता है, जब कोई पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलता है वो 15 डिजिट नंबर होता है बेटा। क्या होता है बेटा? 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर बेटा। क्लियर सर? कितना बेटा?
15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। चलिए सर, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं सर। सर सुनना, फर्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो होते हैं क्या? स्टेट कोड। चलो मैं एक नंबर लिख देता हूं बेटा आपके लिए। मान लो ये किसका, ये किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है बेटा। ठीक है, समझते बेटा कैसे नंबर होते हैं बेटा आपके। अच्छा अभी क्या चल रहा है बच्चा? शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में कितने पैरा है बेटा? 4। चारों पैरा क्या है बेटा? सप्लाई। उसका पैरा नंबर 2 चल रहा है बेटा। ओके, ये ट्रांजेक्शन क्या है बेटा? विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी क्या है? सप्लाई है। ठीक है, उसमें रेफर आ रहा है क्या? डिस्टिंक्ट पर्सन। तो हम डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है पहले वो समझ रहे हैं, फिर बात करेंगे ट्रांजेक्शन की बच्चा। सर डिस्टिंक्ट पर्सन समझने के लिए आपको और हमको रजिस्ट्रेशन समझना पड़ेगा। तो हम आ रहे क्या? रजिस्ट्रेशन में बेटा। सर रजिस्ट्रेशन कराते वक्त ध्यान देना बेटा, जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा तो वो 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा। अब 15 डिजिट जब नंबर मिलेगा आपको बेटा, वो नंबर कैसे होता है सर? फर्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो होता है क्या? स्टेट कोड। अरे क्या होता है मालिक? स्टेट कोड। हाँ ना मालिक? नेक्स्ट 10 डिजिट जो होता है वो क्या होता है बेटा? पैन। जो इनकम टैक्स में परमानेंट अकाउंट नंबर मिलता है बेटा, क्लियर, वो होता है नेक्स्ट 10 बेटा। फर्स्ट 2 क्या हो गए बच्चे आपके? क्लियर। सर एक बार पहले लिख देता हूं फिर मैं समझाता हूं एक चीज क्या होती है बेटा। फिर नेक्स्ट 10 क्या बेटा आपका? ये पैन। इनकम टैक्स में जो परमानेंट अकाउंट नंबर मिला वो पैन। नेक्स्ट ये जो है वो क्या है? ब्रांच कोड। क्या है बेटा? ब्रांच कोड। क्लियर। और ये दोनों जो होता है वो क्या होता है बेटा? सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑटोमेटेड चेकसम, आईटी बेस्ड चेकसम। कि कोई डमी नंबर तो यूज नहीं कर रहा है, उसके लिए सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑटोमेटिक नंबर देते बेटा ये लोग। ओके सर ध्यान देना बच्चों, अभी तुम्हें समझाता हूं, मैंने लिखा है होता क्या है बेटा। ये फर्स्ट 2 डिजिट क्या है बेटा? स्टेट कोड। जीएसटी में हर स्टेट का एक कोड नंबर दिया है बेटा रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए बेटा। जैसे 27 किसका है बेटा? महाराष्ट्र का। क्लियर, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। ऐसे ही सर 08 है किसका? मान लो राजस्थान का। ऐसे ही सर 07 किसी स्टेट का होगा बेटा। अच्छा 7 नंबर है मतलब 07 बेटा, क्योंकि 2 डिजिट नंबर होना चाहिए बच्चा। ठीक है, 11 होगा तो 1 हुआ तो 01। ठीक है, ऐसे हर स्टेट का स्टेट कोड दे रखा, आपको वो याद करने की जरूरत नहीं कि कौन सा स्टेट का कौन सा नंबर है बेटा। क्लियर। नेक्स्ट 10 क्या है बेटा? आपका पैन नंबर बेटा, जो इनकम टैक्स पर्पस के लिए आपको इश्यू हो रखा है। मतलब विदाउट पैन आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता बच्चा। अगर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है तो मतलब पैन नंबर होना ही चाहिए। क्लियर, क्योंकि पेन बेस्ड नंबर ही मिलता है जीएसटी में बेटा। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट कोड क्या है बेटा? ब्रांच कोड। सर बताऊंगा 2 मिनट बाद समझ में आएगा बेटा उसके बारे में आपको। फिर Z और 3 क्या है बेटा? आपका सर चेकसम बेटा, आईटी बेस्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड चेकसम है बेटा ये। हाँ है ना भाई? क्लियर सर। ओके सरकार, यहां तक बात समझे मेरी? आप आवाज नहीं आ रही? ओए यस सर। तो सर ये होता है क्या? रजिस्ट्रेशन नंबर। अब सुनना बच्चों ध्यान से, मान लो मेरा एक ब्रांच महाराष्ट्र में बेटा, मेरा महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा।
मान लो मेरा एक और ब्रांच कहाँ है? उदयपुर राजस्थान। आपने उदयपुर का नाम सुना बेटा? बहुत ही नहीं, पिंक सिटी तो जयपुर है बेटा। क्लियर? हाँ सर, उदयपुर क्या है? सिटी ऑफ लेक्स। वहां मतलब बहुत ही सुंदर सिटी बेटा, वहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं बेटा। अरे हाँ है ना ओए? अरे कोई डाउट है क्या आपको बेटा? मेरे सामने तो कैसे बोलोगे बेटा, है ना सर? क्या बेटा? कहेंगे तो जाएंगे तो पता चलेगा, पर सर वहां के लोग तो अच्छे लगे होंगे ना सर आपको? नहीं मैं बोल रहा हूं उदयपुर अच्छा लगने लगा, वहां के लोग अच्छे हैं कि नहीं सर? आवाज ही नहीं आ रही रे सर। सुनना बात को ध्यान से बच्चों। इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी सर ये दे रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर किसका? मेरा महाराष्ट्र का बेटा। मेरा एक रजिस्ट्रेशन राजस्थान में भी बेटा। ठीक है, अब राजस्थान का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा वो देखना बेटा। सर सबसे पहला राजस्थान का स्टेट कोड बेटा, जैसे 08, फिर भाई 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 पेन नंबर तो वही रहेगा बेटा। अरे पेन नंबर तो वही रहेगा ना यार, क्यों? ओनर वही है ना, आदमी वही है बच्चा। क्लियर? फिर 1 Z2, ये जो भी देखो ये तो क्या है बेटा? सॉफ्टवेयर बेस्ड नंबर है बच्चा, है ना? चलो यहां लिख देता हूं मैं, क्या क्यू लिख देता बेटा, क्यू। ठीक है, ताकि आपको ये नहीं लगे कि जेड ही होता है हर केस में बेटा। ठीक है मालिक? चलिए इधर ध्यान बेटा, इधर ध्यान, होशियारी, नजर इधर। सर मान लो ये मेरा रजिस्ट्रेशन कहाँ का बेटा? राजस्थान का बेटा। पहली बात तो ये सर, क्या ये दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर देख के आप ये बता सकते हो क्या कि दोनों का मालिक एक ही है? दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही पर्सन के देख के बता सकते हो क्या बेटा? कैसे बताओगे मुझे बताओ आप? पेन नंबर सेम। क्लियर सर? पर सिंस दोनों के स्टेट अलग अलग है बेटा, और आपको पता है जीएसटी में सर हर स्टेट को भी जीएसटी का रेवेन्यू मिलता है बेटा। अगर महाराष्ट्र में बेचा होगा तो सीजीएसटी और महाराष्ट्र एसजीएसटी, और यही गुड्स अगर आपने राजस्थान बेचा होगा, राजस्थान से राजस्थान में, तो सर सीजीएसटी और राजस्थान एसजीएसटी बेटा। तो हर स्टेट वाइज रेवेन्यू अलग अलग होता है ना बेटा यार ये। क्लियर? इसलिए हर स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग लेना पड़ेगा अगर आपका वहां पे कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है तो बेटा। अगर आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस, सर अगर आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है बेटा? सर किसी स्टेट में है तो उस स्टेट में आपको सेपरेट नंबर लेना ही पड़ेगा, भले आप महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हो बेटा। क्लियर? क्योंकि उस स्टेट का एसजीएसटी उस स्टेट को मिलेगा, हमारे स्टेट का एसजीएसटी हमारे स्टेट को मिलेगा बेटा। बोलो यस सर। इसलिए इंडिया में जितने स्टेट में आपकी ब्रांच है उतने स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलग से लेना पड़ेगा सर। है ना भाई? क्लियर? जितनी स्टेट में आपकी ब्रांच है उतनी स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलग से लेना पड़ेगा, और उतने स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा, क्योंकि हर स्टेट वाइज आपको नंबर सेपरेट चाहिए ही चाहिए बेटा। क्लियर? तो आप मुझे बताओ सर, मैंने राजस्थान में एक ब्रांच है, एक ब्रांच का है बेटा महाराष्ट्र में, दोनों का मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर अलग से ले लिया, पर आप मुझे बताओ ये दोनों देख के आप ये बता सकते हो क्या कि दोनों का मालिक एक है? क्लियर? पर सर मालिक तो एक है, पर देखो ध्यान से, अगर सर देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो दोनों के अलग अलग है बेटा, भले एक डिजिट ही चेंज हो बेटा, पर चेंज कर है मतलब क्या है? नंबर अलग है। इन द आईज ऑफ लॉ वो क्या है बेटा? दो। अरे इन द आईज ऑफ लॉ दो अलग अलग पर्सन है ना यार, आवाज आ रही है? इन द आईज ऑफ लॉ वो क्या है बेटा? दोनों अलग अलग पर्सन को बोलते हैं क्या? डिस्टिंक्ट पर्सन। भारत माता की जय। सर वापस सुनना, एक लाइन में बोल रहा बेटा मैं, ध्यान देना। अगर सेम पेन नंबर पर दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो उन दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर को आपस में क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे।
हाँ ना मालिक? आई रिपीट, क्या बोला सर? सेम सेम पेन नंबर पर दोनों के रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग हो तो उन दोनों पर्सन को क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे बेटा। यहां तक पहुंच गए बच्चा आप लोग? क्योंकि इन द आईज ऑफ लॉ दे आर टू सेपरेट पर्सन बेटा। क्लियर? चलिए अब मैं एक स्टेप और लेता हूं बेटा आपके लिए। मान लो मेरा एक ब्रांच महाराष्ट्र में और है बेटा। कहा है साहब? महाराष्ट्र में एक ब्रांच और है सर। क्लियर? मुंबई में बेटा मान लो। सुनना बात को ध्यान से। अब आप मुझे बताओ, मुंबई का भी स्टेट कौन सा बेटा? पुणे का भी स्टेट कौन सा है बेटा? क्लियर सर? अब आप मुझे बताओ, अगर मैं मुंबई वाली ब्रांच का सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर अगर नहीं लेता हूं, मुंबई वाली ब्रांच का अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर अगर नहीं लेता हूं, तो भी आप मुझे बताओ सर रेवेन्यू तो महाराष्ट्र को मिलेगा ना बच्चा? अरे हाँ है ना भाई? इसीलिए मैं चाहूं तो, क्या बोला सर? महाराष्ट्र में मेरी 100 ब्रांच है, 1000 ब्रांच है, 10,000 ब्रांच है, सबके लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर लू। वी डोंट केयर। बस मेरे को अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि सर यहां मेरी ब्रांचेस है बेटा। मेरे को उन 1000 में से किसी भी एक प्लेस को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज माय प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा बेटा? क्लियर? किसी भी एक प्लेस को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा एज माय प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और बाकी सारी ब्रांच को मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज माय एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस। अगर मैंने सिंगल नंबर लिया है तो। हाँ ना भाई? और पता है, अगर मान लो मैं कोई नई ब्रांच ओपन करता हूं और ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूं बेटा, तो मेरे को मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और उसमें लिखूंगा क्या? ये वाला प्लेस ऑफ बिजनेस और ऐड हो गया है साहब। क्लियर? तो जितनी बार नए ब्रांच खोलूंगा, सेम अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है, सेपरेट स्टेट में नहीं है, सेम स्टेट में है, और सेम रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहा हूं बेटा मैं, तो मेरे को मेरे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अमेंड करके वो ब्रांच ऐड करनी पड़ेगी एज माय एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बच्चा। क्लियर? पर सर अगर मैंने सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है, क्या लिया बेटा मैंने? सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है, तो ये जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है बेटा, क्लियर, यही रजिस्ट्रेशन नंबर मेरी वो 10,000 ब्रांच में ये काम आएगा बेटा। हाँ है ना भाई? मतलब 10,000 की 10,000 ब्रांच के लिए दिस विल बी द सिंगल नंबर बेटा। बोले यस सर? यहां तक बात समझ में आई मेरी आपको बेटा? क्लियर? गुड। पर मैं चाहूं तो, क्या बोला बेटा? अगर मेरी चाहत है तो बेटा, तेरे इश्क में ऐसे हुए दीवाने, अगर मेरी चाहत है तो तेरी इश्क में हुए ऐसे दीवाने कि सर मैं चाहूं तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकता हूं। क्लियर है सर? बात समझे मेरी आप? अरे आवाज जा रही हुई? यस। अच्छा, कुछ शायरी याद करके आते, कुछ ऑन द स्पॉट बनाते। सुनना बच्चों ध्यान से। तो सर तेरे इश्क में ऐसे हुए दीवाने, न रहा होश न रहा चैन, और सर इतने इश्क हो गए कि सबको अलग अलग इश्क रखा बेटा। तो इस इश्क का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग लिखा और दूसरे इश्क का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग लिखा बेटा। क्लियर? आप चाहो तो, क्या बोला सर? आप चाहो तो, आपकी चाहत अगर है तो बेटा, नजर तो बेटा, अगर आपकी चाहत है तो आप चाहे तो सेपरेट नंबर भी ले सकते हो, हमने मना नहीं किया बेटा, भले ही सेम स्टेट में बेटा। पर सुन सर, अगर मेरी ब्रांच सेपरेट स्टेट में है तो बेटा वहां मेरी चाहत से काम नहीं चलेगा, वहां तो सेपरेट नंबर लेना ही पड़ेगा। पर सेम स्टेट है, क्या है बेटा? तो मेरे पास चॉइस है,
किस मैं सबके लिए सिंगल नंबर लू या कुछ के लिए सिंगल नंबर लेके कुछ के लिए अलग नंबर लू? मैं चाहूं वो कर सकता हूं बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? मान लो मैंने मेरी महाराष्ट्र की एक और ब्रांच जो मुंबई में थी बेटा, उसका सेपरेट नंबर के लिए अप्लाई किया। तो सर सेपरेट नंबर क्या होगा देखना आप ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये सर नजर देता, सबसे पहली बात तो ये 27 तो 27 ही रहेगा बेटा। गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। AQMPN155N, ये क्या बेटा मेरा पेन, ये तो वही रहेगा बेटा। क्लियर? ब्रांच कोड क्या हो जाएगा बच्चा? 2। और मान लो आगे जो भी बेटा, मान लो Z3 रहा बेटा, या हो सकता PQ हो जाए, कुछ भी हो जाए बच्चा। क्लियर? ये हमारे हाथ में नहीं बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? पक्का बच्चों? पर फिर भी आप अगर देखेंगे, मान लो अभी भी Z3 इशू हुआ बेटा, तो भी देखो क्या रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है क्या बेटा? क्या रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है क्या बेटा? हो सकता सारे डिजिट सेम हो एक्सेप्ट दिस। एक्सेप्ट दिस तो चेंज हो गया ना बेटा यार ये। और जब रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो गया, क्लियर? रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो गया, तो दोनों को क्या बोलेंगे बेटा? अरे दोनों को क्या बोलेंगे भाई? डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे बेटा। हाँ ना मालिक? क्लियर? डन। तो सर जैसे ही डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया, सर सेपरेट नंबर लिया, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया बेटा। यस या नो? तो सर डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है ये समझ में आया कि नहीं आपको? सर आवाज नहीं आ रही हुई? सर पॉइंट खत्म होता है। अब सुनना बच्चों ध्यान से। सर वापस से बोलता बेटा मैं, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया बच्चा, ठीक है? वापस सुनना बच्चों। सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला बेटा? अगर मैंने सेम पेन नंबर पर दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखे हैं, भले ही विद इन द सेम स्टेट लिए हो या डिफरेंट स्टेट में लिए हो, वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। भारत माता की जय। अच्छा सेम स्टेट में है तो चॉइस है बेटा। आवाज नहीं आ रही देखो यार। सेम स्टेट में तो क्या हुआ बेटा? चॉइस है कि सिंगल नंबर लेना है कि अलग अलग नंबर लेना है बेटा। पर अगर अलग अलग स्टेट में तो कोई चॉइस नहीं है, सेपरेट नंबर लेना ही पड़ेगा अगर वहां प्लेस ऑफ बिजनेस है तो बच्चा। बोलो यस सर। और सेम स्टेट में है, मल्टीपल ब्रांच का मैं चाहूं तो सिंगल नंबर ले सकता हूं। सिंगल नंबर अगर लिया तो किसी भी प्लेस को मैं डिक्लेयर करूंगा एज माय प्रिंसिपल प्लेस, और बाकी सारे प्लेस को डिक्लेयर करूंगा एज माय एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। और ऐसे केस में अगर सिंगल नंबर है तो सारी ब्रांच सेम पर्सन कहलाएंगे, कोई डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएगा। बोलो यस सर। यस नो? ओके अभी ध्यान इधर, होशियारी। सर अब आ रहा है ये पॉइंट बेटा। सर हम पढ़ क्या रहे बेटा आखिर? पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 कब लगता है बेटा? विदाउट कंसीडरेशन। अगर ट्रांजेक्शन है तो भी सप्लाई होगा, तो सर वहां पे आ जाइए बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन। अभी 2 मिनट के लिए रिलेटेड पर्सन को छोड़ दो बेटा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस ऑल्दो विदाउट कंसीडरेशन। क्या होगा बेटा? सप्लाई होगा, और सप्लाई है तो क्या लग जाएंगे? जीएसटी। है ना भाई? यस। चलिए ध्यान इधर। मान लो मेरा एक ब्रांच क्या है बेटा? मुंबई। दूसरी ब्रांच राजस्थान। बताओ सर दोनों का सिंगल नंबर हो सकता है क्या बेटा? क्या होगा? डेफिनेटली डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। कंफर्म बात है ना मालिक? यस। इधर ध्यान, नजर इधर, नजर इधर। मान लो मैंने क्या बनाया बेटा? मार्कर्स, ब्रांड नेम मंगल्स। कहां बनाया बेटा? महाराष्ट्र में। सर मैंने महाराष्ट्र ब्रांच से कुछ गुड्स राजस्थान ब्रांच ट्रांसफर कर दिया बेटा।
सर ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स, स्टॉक ट्रांसफर किया मैंने बेटा, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन। बताओ बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? आवाज सबकी नहीं आ रही, ढंग से नहीं आ रही सर। अच्छा, जरूरी नहीं कि आंसर सही है आपका बेटा, आंसर गलत भी आ सकता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं बेटा उससे, पर आंसर आना चाहिए बेटा, बात होनी चाहिए। क्लियर? तो मजा आया जीवन में सर। सर आप मुझे बताओ, मैंने महाराष्ट्र से गुड्स क्या ट्रांसफर किया बेटा? राजस्थान ब्रांच ट्रांसफर किया सर। 100% वो डिस्टिंक्ट पर्सन है बेटा, और डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आपने गुड्स ट्रांसफर किए, बिजनेस के गुड्स थे बेटा, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन, क्या होगा बेटा? ये सप्लाई होगा, और सप्लाई तो क्या लग जाएंगे बेटा? जीएसटी। क्लियर सर? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय ए पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ हिज बिजनेस इज सप्लाई, और सप्लाई है तो क्या लग जाएंगे बच्चा? जीएसटी। भारत माता की जय। सेकंड क्वेश्चन, जल्दी मत करना बेटा। मान लो मैंने मुंबई ब्रांच से पुणे ब्रांच, कहां से कहां? अगेन कुछ स्टॉक ट्रांसफर किया बेटा, बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन बेटा, ठीक है? बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? वेरी गुड आंसर, एक्सीलेंट आंसर सर। क्या बोला आपने? डिपेंड्स। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट मतलब एक्सीलेंट, लिटरली मजा आ गया सर। सर सर क्या डिपेंड्स? कि रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है कि नहीं है? अगर नहीं है तो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, ब्रांच ट्रांसफर कर भी दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सप्लाई नहीं होगा बेटा। पर यही अगर मैंने सेपरेट नंबर लिया होता तो क्या होता? वो डिस्टिंक्ट पर्सन होते, डिस्टिंक्ट पर्सन होते तो क्या होता बच्चा? सप्लाई होता, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन। मजा आ गया सर। क्लियर? सेम वे सर, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन दिल थाम के सुनिएगा बच्चा। आई नीड आंसर, और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसमें सब कुछ बोला है मैंने बेटा, मेरे से पूछना मत एडिशनली कुछ भी बेटा, जो बोला है उसी में सब कुछ इंफॉर्मेशन है। इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स, बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स, बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन, बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? क्यों है? क्योंकि 100% वो अगर इंटर स्टेट है, बिटवीन टू पर्सन है, बिटवीन टू स्टेट्स मतलब वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, और डिस्टिंक्ट पर्सन है मतलब सप्लाई है, सप्लाई है तो क्या लग जाएंगे? जीएसटी। भारत माता की जय। आया मजा बच्चा? यही मैं अगर पूछता आपसे, क्या इंट्रा स्टेट ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स डिपेंड्स, ये कहते हैं परफेक्शन बेटा इसको। क्लियर? दिस इज कॉल्ड परफेक्शन, गुड इज नॉट इनफ, परफेक्शन इज रिक्वायर्ड। है ना मालिक? भारत माता की जय। आया मजा बेटा पॉइंट में? है ना भाई? डन। सर ये था सर्कुलर बच्चा जो आपने मुझे बताया, मैंने नहीं बताया बेटा आपको। सर इधर ध्यान बच्चों। सर अच्छा, सर्कुलर्स आर mere clarification by the department बेटा, they are binding on the department not on the assessee बेटा। क्लियर? बाइंडिंग नहीं है, पर अगर उसने सही बात की तो सही तो मानेंगे ना बेटा हम लोग यार। हाँ ना भाई? क्लियर? तो बाइंडिंग है कि नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा बेटा, मैं आपसे बात कर रहा हूं क्या वो सही है कि नहीं, मुझे बताओ। सही है तो मानना पड़ेगा बेटा आप लोगों को। हाँ ना भाई? यस, मान लो। गुड बेटा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, क्या बोला सर? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ हिज बिजनेस, वो सप्लाई होगा ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। है ना मालिक? एक मिनट, मान लो मैं क्या बनाता हूं बेटा? मार्कर्स, ब्रांड नेम मंगल्स। सर मेरे यहां से मैंने गुड्स, सर मेरे यहां से गुड्स मैंने महाराष्ट्र से राजस्थान ब्रांच ट्रांसफर करी बच्चा, बताओ सप्लाई है कि नहीं बेटा?
आवाज ही नहीं आ रही सर। यस सर, अब जब गुड्स ट्रांसफर करी होगी बेटा, कैसे करी बेटा? ऐसे है ना बेटा, ऐसे तो बेटा क्लास में ट्रांसफर होती बेटा। क्या राजस्थान गुड्स ऐसे भेज दूंगा क्या बेटा? कोई बाहुबली है क्या, यहां से फेंक रहा है राजस्थान पहुंच जाएगा बेटा गुड्स? तो कैसे भेजा होगा बेटा मैंने? ट्रांसपोर्ट क्या होगा? अपनी खुद की ट्रक है बेटा एक। क्लियर? और सर हमने क्या किया होगा बेटा? ट्रक पे गुड्स लोड किया होगा। क्लियर? और फिर हमने गुड्स राजस्थान भेज दिया होगा, वहां पे गुड्स अनलोड किया होगा, वहां से ट्रक वापस आ गई होगी बेटा। क्लियर? और ट्रक में कुछ और लोड करना होगा, वहां से कर देंगे बेटा। हाँ है ना भाई? कुल मिला के हमने ट्रक में माल भेजा बेटा। क्लियर? ट्रक में हमने गुड्स रखा और मैं निकला गड्डी लेके, और सड़क पे एक मोड़ आया, मैं गुड्स वही छोड़ा है बेटा। सर सुनना बात को ध्यान से बेटा, सर सुनना बात को ध्यान से बेटा। गुड्स बोला बेटा, आइटम नहीं बोला है। सर ध्यान देना बेटा। भाइयों इधर ध्यान। हरिओम, हरिओम कौन बोलता है? डीके सर। हरिओम, हर हर महादेव। सुना बात ध्यान से। हरिओम अलग है, उसका मीनिंग कुछ अलग ही होगा बेटा, उसके इंटरप्रिटेशन कुछ भारी होंगे बेटा अलग से। क्लियर? मतलब उनकी शक्ल के हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकालो बेटा मैं ना, जैसे वो आदमी वैसा इंटरप्रिटेशन बेटा है ना। जैसे उनकी वो स्माइल दिख रही है बेटा, एकदम कतरू स्माइल बेटा, वैसे कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन होगा बेटा। क्लियर? समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहे बेटा। सरकार मान लो, मतलब ये तो फिर भी ठीक है बेटा। पीछे वाला फोटो देखते हो बेटा, बिल्कुल ही बेटा सर दिमाग में आता है, बिल्कुल ही सर कोई वाहियत बात ही होगी बेटा। हाँ है ना विजू भैया बेटा। सर सुनना, विजू भैया ने तो बिल्कुल बिगाड़ दिया बेटा, है ना? नहीं बिगाड़ा बेटा। क्लियर? मेरे को लगता है आपने उनको बिगाड़ा होगा बेटा। मेरे को तो उन्होंने बोला बेटा, कल भी लेक्चर में आपसे मिलके गए बेटा वो लोग। क्लियर? विजू भैया ने बोला कि इन्होंने मेरे को बिगाड़ा है। हाँ है ना भाई? सबका बराबर का हाथ है बेटा। ओके सर, तरबूज कटेगा सब में बढ़ेगा। ध्यान दे होशियारी। मान लो सर, इधर ध्यान, इधर इधर, हर जगह बेटा हाथ इन्वॉल्व नहीं करते। ध्यान दे सर। इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी सप्लाई। सुनना, अब सर वो ट्रक लेके जब हमने गुड्स को डिलीवर किया, कहां पे? महाराष्ट्र ब्रांच से राजस्थान ब्रांच में, वहां से ट्रक ने क्या किया बेटा? गुड्स को अनलोड किया और ट्रक वापस आ गई बेटा। हाँ है ना मालिक? सर जब खाली ट्रक आई बेटा, आ गई। अब मेरा पॉइंट ये कि यहां से जब ट्रक गई बेटा, तो क्या ट्रक भी सप्लाई हो गई क्या? या उसके अंदर जो मार्कर्स थे वो सप्लाई हुए बेटा? तो सर अगर मोड ऑफ कन्वेंस, क्या बोला सर? मोड ऑफ कन्वेंस ट्रक हो गया, हो सकता है हमारे पास हेलीकॉप्टर बेटा, हो सकता है हमारे पास फ्लाइट है बेटा, हो सकता है हमारी ट्रेन है बेटा। क्लियर? हो सकता है बस, हो सकता है कार, या हो सकता है बाइक पे ट्रांसफर कर दिया बेटा गुड्स। तो मोड ऑफ कन्वेंस विच आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स और पैसेंजर्स, वो मोड ऑफ कन्वेंस सप्लाई नहीं हुआ है यार, उसमें जो गुड्स आप भेज रहे हो वो सप्लाई हुआ है यार। हाँ, ट्रक भी मैंने परमानेंट भेज दिया होता तो ट्रक सप्लाई होता है बेटा। अदरवाइज इफ इट इज यूज्ड ओनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, तो इट इज नॉट सप्लाई एट ऑल। हाँ सर, राजस्थान ब्रांच पता है क्या करता है बेटा? ट्रक का रिपेयरिंग भी करता है बेटा। तो जब महाराष्ट्र ब्रांच का ट्रक वहां पहुंचा तो सर वहां पे कुछ, सर उसमें कुछ खराबी थी बेटा, उस ट्रक का वहां का जो मैकेनिक था, हमने बोला वहां रिपेयरिंग कर देना साहब। तो महाराष्ट्र वाली ब्रांच का ट्रक उसने रिपेयरिंग करा बेटा, राजस्थान वाली ब्रांच ने बेचा। तो एक तरह से राजस्थान ब्रांच ने महाराष्ट्र ब्रांच को सर्विसेज दी बेटा, रिपेयरिंग सर्विसेज बच्चा। क्लियर? ऑल दो विदाउट कंसीडरेशन, पर सिंस वो बिजनेस से रिलेटेड सर्विस थी बच्चा, इसलिए ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी। ऑल दो विदाउट कंसीडरेशन, डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस दी बच्चा। बोलो यस सर। क्लियर? डन। चलिए यही मान लो मैं मार्कर नहीं बना होता, मैं कौन होता बेटा? एयरलाइंस। नाम क्या बेटा एयरलाइंस का? मंगल एयरलाइंस। नाम सुना बेटा कभी? मंगल एयरलाइंस। क्या करते बेटा? लोगों को उड़ाते बेटा।
क्या सर? लोगों को ट्रांसफर करते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उड़ा के बेटा। हाँ है ना भाई? यस। और क्या हुआ बेटा? हमारा एक ब्रांच है महाराष्ट्र में, एक ब्रांच का दिल्ली में बेटा, दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड बेटा। अब क्या हुआ बेटा? दिल्ली ब्रांच के कुछ एयरक्राफ्ट का इंजन बेटा थोड़ा सा उड़ते उड़ते खराब हो गया बेटा। कुछ नहीं, प्लेन नीचे आ गया, कुछ नहीं हुआ बेटा ज्यादा। सर तो हमने क्या किया बेटा? उन प्लेन के इंजन रिप्लेस किए बेटा। पर हमारे दिल्ली ब्रांच में सारे इंजन सर ऑक्यूपाई थे बेटा, सब काम आ रहे थे बेटा। पर मुंबई ब्रांच में 2 इंजन एक्स्ट्रा थे बेटा। क्लियर? हमने क्या किया बेटा? मुंबई ब्रांच से दिल्ली ब्रांच इंजन ट्रांसफर कर दिए बेटा। हाँ है ना भाई? आप मुझे बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा बच्चा? आवाज नहीं आ रही? ओए क्लियर? पहली बात तो बिजनेस का एसेट है बेटा। क्लियर? परमानेंट ट्रांसफर किए बेटा। कहां? डिस्टिंक्ट पर्सन को बेटा। क्लियर? तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस सप्लाई होगा और जीएसटी लग जाएगा बेटा। बोलो यस सर। अच्छा, मुंबई ब्रांच में बताया क्या किया था बेटा? वो इंजन आपसे परचेज किए थे बेटा। आपने जब इंजन बेचे होंगे उसके बिल पे क्या लगाया होगा बेटा? जीएसटी। अब मुंबई ब्रांच जब दिल्ली ब्रांच को भेजेगा, वो सप्लाई के स्कोप में आ गया, सप्लाई के स्कोप में गया, टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा तो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा बेटा। वो टैक्स इनवॉइस इशू करने में टैक्स की लायबिलिटी आ रही बेटा। एक तरह से परचेज पे टैक्स पे किया, सेल पे टैक्स लग रहा है बेटा, तो परचेज पे टैक्स पे किया, उसका क्या ले लेगा वो बेटा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। हाँ है ना मालिक? कोई खास बात? डन। क्लियर? पर मोड ऑफ कन्वेंस अगर ट्रांसफर किया, अब सर वो जो इंजन हमने भेजा था बेटा, वो हमारा कोई एयरक्राफ्ट यहां से वहां जा रहा था बेटा, उसमें रख के इंजन भेज दिया बेटा वहां पे, तो क्या एयरक्राफ्ट भी सप्लाई हो गया बच्चा? नहीं, इंजन सप्लाई हुआ, एयरक्राफ्ट सप्लाई नहीं हुआ। भारत माता की जय। क्या बेटा? अच्छा, यहां तक समझ में आया बेटा आपको? ये आवाज नहीं आ रही? ओए पक्का? डन। तो यहां तक भारत माता की जय। पॉइंट खत्म होता है। अब ये दोनों सर्कुलर थे बच्चे, ठीक है? दोनों आपने सोल्व किए, मैंने याद नहीं करा बेटा आपको, ना आपको याद करने बच्चा। बस मेरी रिक्वेस्ट क्या बेटा, मैंने एग्जाम्पल बताया आपको बुक से कैसे पढ़ना है बेटा, रटना नहीं है, बस रीड करके आइए। याद कराने का काम मेरा है बेटा, याद कराने का मेरा है, एग्जाम में कैसे लिखना आंसर वो काम मेरा है, आप रीड करके आएंगे। पर हाँ, 1 मिनट सर, सबसे पहले बात मैं आपको पहले बताता हूं कि बुक से आपको कहां तक रीड करके आना बच्चा, ठीक है? प्लीज सर। सरकार बुक जहां शुरू हो रहा है बेटा चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर 1 अभी नहीं पढ़ना बेटा आपको सर। अच्छा, जो पेंडिंग है वो पेंडिंग है बेटा, ठीक है? जहां मैं लिखवा दूं पी, पी मतलब पेंडिंग, ये चैप्टर 2 शुरू हो रहा है बेटा, लेवी ऑफ जीएसटी। सर यहां तक हमने कल पढ़ा था बेटा, प्लीज सर। ये टैक्सेबल अंडर जीएसटी क्या है? सप्लाई। सीधी बात, सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है? सुनो, सप्लाई इंक्लूड्स, ए भाई सप्लाई इंक्लूड्स, ओ भाई सुना, अरे 1 मिनट, सप्लाई इंक्लूड्स, अरे इंक्लूड्स, इंक्लूड्स, अरे इंक्लूड्स तुम भी हो, सिर्फ तुम ही हो नहीं। ये देखो, ये भी लिखा मैंने बेटा आपके लिए। क्लियर? आप पढ़ के तो आइए सर, मजा नहीं आया तो गारंटी मेरी सर आपसे। क्लियर? हर वो बात जो हमने यहां करी वो मैंने आपको लिखी बेटा, हाँ है ना सर? इसका मतलब क्या? सिर्फ तुम ही हो नहीं, तुम भी हो, ये भी लिखा है मैंने आपके लिए। क्लियर? मैंने क्लोज ए, डबल ए, बी और सी, सी अभी हम पढ़ रहे बेटा, इधर ध्यान। अब सर ये क्या पता है? ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन से ये बैरेक्ट पार्ट है बेटा। क्या है बेटा? ये बैरेक्ट। आप चाहे तो इसको रेफर नहीं भी करेंगे चल जाएगा। अच्छा, आगे वाले 1A 2 वगैरह मैंने नहीं पढ़ा बेटा अभी, ठीक है? अभी सप्लाई पूरा नहीं हुआ बच्चा। क्लियर? सर आप चाहे तो डायरेक्ट, अच्छा ये मैंने सप्लाई पूरा जब पढ़ लेंगे उसका समरी दे रखा मैंने आपको एक तरह से, सप्लाई इन ब्रीफ, ये भी पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा बेटा। यहां से आप शुरू करेंगे बेटा, कहां से शुरू करेंगे बेटा? एनालिटिकल डिस्कशन से बेटा, ठीक है? ये सेल, एक्सचेंज, बार्टर याद है बेटा आपको? उन सबके एग्जांपल जो मैंने आपको दिए थे वही दे रखे बेटा आपको। फिर मेड और अग्री टू इमिट बाय अ पर्सन, जो मैंने यहां लिखा वो यहां पे भी लिख रखा बच्चा आपके लिए। फिर सर सप्लाई में सर क्या होता है वो दे रखा मैंने। फिर ये देखो 2 पॉइंट को रखेगा पेंडिंग, पी मतलब पेंडिंग, गुड्स की डेफिनेशन और सर्विस की डेफिनेशन मैंने आपको बोला है, मैं पढ़ाऊंगा पर आपको सही वक्त आने पे बेटा। थोड़ा सा मैंने बताया बेटा, हिंट दिया था वो क्या, जैसे पिलर, बिल्डिंग जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो गुड्स नहीं है बेटा, हाँ है ना भाई?
क्लियर, मैंने हिंट दिया पर पेंडिंग है बेटा, और जो मैं लिखा हूं पेंडिंग उसको मत पढ़ना बेटा जानबूझ के, ठीक है सर। फिर ये भी मैं जब पढ़ूंगा तो बात कर लेंगे बेटा, ठीक है। ये भी पेंडिंग रखिएगा बेटा नोट, ठीक है। कंसीडरेशन का एनालिसिस बेटा, हमने पता है कंसीडरेशन को सर लगभग हाफ एन आवर तक पढ़ा था बेटा, वो सारे पॉइंट यहां मिलेंगे आपको, एक एक वर्ड मिलेगा बेटा आपको यहाँ पे, हाँ है ना भाई, क्लियर। ये आपको पढ़ना है, याद है बेटा। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को आपने डोनेशन दिया, याद है क्या बेटा डोनेशन? अच्छा सुनो, पर पुण्य का काम पुण्य के लिए किया तो नो जीएसटी बेटा, पर पुण्य का काम मार्केटिंग के लिए किया, याद है बेटा। आप 10 लाख रुपए दोगे तो आपके बिजनेस का मार्केटिंग करेंगे बेटा तो जीएसटी लगेगा, ये सब मैंने यहां दे रखे बेटा विद एग्जांपल, ओके। फिर याद है बेटा वो आर्ट वर्क मैंने भेजा था एग्जीबिशन के लिए बच्चों, वो भी याद दे रखा है मैंने आपको, क्लियर। एक रीड करके आना, केवल नॉवल की तरह बच्चा, याद मत करना बेटा आप लोग, क्लियर। फिर इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, याद है बेटा आपने? अरे घर की ज्वेलरी बेची, याद है क्या बेटा आपको? बस आपको पढ़ते पढ़ते मजा आया बेटा, इसलिए दीपिका पादुकोण लिख दिया बेटा, हाँ है ना भाई, थोड़ा नाम अच्छे लिख दिया बेटा मैंने, ठीक है, ताकि आपको पढ़ते पढ़ते थोड़ा इंटरेस्ट रहे बेटा जीवन में, है ना बेटा, क्लियर। जोश बना रहा है बेटा आपका जीवन में, आइए बच्चों। फिर दर्शन सर का भी एग्जाम्पल दे दिया बेटा, कार बेच दी बेटा इन्होंने, हाँ है ना भाई, क्लियर। सर आइए सरकार, सर फिर वो याद है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई पेंटिंग बना के बेची थी बेटा, याद है? पेंटिंग बना के बेची ना बेटा, क्लियर। वो भी मैंने एग्जाम्पल दे दिया बेटा आपको, ताकि याद रहे, जो मैंने एग्जाम्पल दिया बुक में भी दे रखा मैंने आपको बेटा। भले 2 पेंटिंग बनाई 4 साल की बेटा, तो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा बेटा, ठीक है। फिर वो याद है एओपी बीवाई और उसके मेंबर्स बेटा, क्लब ने सर्विस दी बेटा, हाँ है ना। फिर वो याद है बेटा कोई, हाँ एक मिनट, कोई भी क्लब या एओपी बीवाई या ज्वाइंट वेंचर बेटा, उसने मेंबर से कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन था, कैश कॉल, कैश कॉल अगर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है तो सप्लाई नहीं है, रेवेन्यू का खर्चा तो सप्लाई है, ठीक है। वो यहां सर्कुलर में दे रखा बेटा आपको मैंने। फिर ये 7(1)(b) मैंने आपको पढ़ाया बेटा। फिर 7(1)(c) हम पढ़ रहे थे बेटा, उसका केवल पॉइंट नंबर 1 मैंने पढ़ाया है, पॉइंट नंबर 2 पूरा नहीं पढ़ाया मैंने, अभी आधा ही पढ़ाया। तो आधा क्या पढ़ाया बता दूं मैं आपको बेटा, देखो पैरा नंबर 1 तो मैंने पढ़ा दिया बेटा आपको, रीड भी करवाया मैंने आपको बेटा। 2 में मैंने आपको केवल ये पेंडिंग रिलेटेड पर्सन कल पढ़ेंगे बेटा, फैमिली कल पढ़ेंगे बेटा, ये हम कल पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। ये पढ़ाया मैंने आपको, ये पढ़ाया, ई पढ़ाया, एफ पढ़ाया मैंने आपको बेटा। फिर ये एग्जांपल दे रखे मैंने आपको बेटा, ये एग्जांपल दे रखे, और ये सर्कुलर जो मैंने अभी आपको पढ़ाया बेटा दोनों, पर ये वाला सर्कुलर पेंडिंग है बेटा, थर्ड वाला, क्लियर। ये हम कल पढ़ेंगे बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर। ध्यान देना, जितने एग्जाम्पल मैंने यहाँ बोले सारे एग्जाम्पल आपको मिलने वाले बच्चा, क्लियर, पक्का बच्चों। ध्यान देना बेटा, आपने अगर आज पढ़ लिया, आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या पढ़ा है और आपको क्या पढ़ना है बेटा, ठीक है। अगेन कह रहा हूं क्या, नोवेल की तरह पढ़ना, वर्ड टू वर्ड याद मत करना, वो याद कराने का काम मेरा है बेटा आपसे, ओके क्लियर। 1-2 दिन लगेंगे, आपने अगर मेरे पैटर्न से पढ़ाई करना चालू कर दिया तो सर जीएसटी मेरा काम है बेटा, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप यहाँ पे आ गए ना बेटा, अब मेरी जिम्मेदारी बेटा ये वाली, क्लियर। चलिए सरकार, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच। और ये जो क्लासरूम के नोट्स मैंने लिखे बेटा, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं बेटा। भारत माता की जय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। माहौल जबरदस्त शानदार, हैव अ गुड डे एंड सर अच्छे से पढ़ाई करिए बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू बेटा, आई होप मजा आया बेटा आपको, गुड बेटा, थैंक यू।